Hello, good morning everyone. In the previous lecture, we have completed chapter number 2. In this lecture, we have started new chapter number 5. Okay, थर्ड एंड फोर हम बाद में करेंगे. अभी चैप्टर नंबर 5 है, तो उसमें क्या है, लाइन्स एंड एंगल्स. ओके, तो लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में कुछ हमें गिवन है, तो वो हम डिस्कस करेंगे. ओके, और प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा लाइन सेगमेंट के बारे में, लाइन के बारे में एंड रेज के बारे में. ओके, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं कि लाइन सेगमेंट हैव टू एंड पॉइंट्स. अगर दो एंड पॉइंट्स है तो इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट. ओके, अगर कोई ऐसा लाइन है जिसमें उसके एंड पॉइंट्स नहीं है. ओके, अगर दोनों तरफ से इस तरह से आप रेज बता रहे हो तो इसको हम कहेंगे लाइन. ओके, लाइन के एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स होते हैं. एंड अगर यहाँ पर ओनली वन एंड पॉइंट है एंड दूसरी तरफ ये इनफाइनाइट है तो इसको हम कहेंगे रे. ओके, तो तीन चीज़ें हैं. ओके, ऑलरेडी आपने स्टैंडर्ड 6 में पढ़ा होगा. जिसको भी नहीं पढ़ा है वो समझ लो कि लाइन सेगमेंट क्या होता है कि जिसके भी दो एंड पॉइंट्स होते हैं उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं. वैसे ही लाइन किसे कहेंगे, लाइन में किसी को भी एंड पॉइंट्स नहीं होता है. ओके, दोनों तरफ वो इनफाइनाइट होता है. रेज में क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर वन पॉइंट है वहाँ से सभी रेज निकलते. फॉर एग्जांपल सन है तो सन से सभी रेज आते हैं ना, तो वो एक वहाँ से सभी रेज आते हैं. वैसे ही आप लाइट भी ले सकते हो, बल्ब भी है तो बल्ब में भी वहाँ से सभी रेज निकलते हैं, तो उसको कहते हैं रेज. रेज में ओनली वन पॉइंट होए वो वन एंड पॉइंट होता है. ओके, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है यहाँ पे PQ है तो उसको लाइन सेगमेंट में हम किस तरह से लिखेंगे, तो PQ के ऊपर इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है. इसको हम रीड करेंगे लाइन सेगमेंट PQ. ओके, PQ के ऊपर इसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसको हम क्या रीड करेंगे, लाइन सेगमेंट PQ. वैसे ही लाइन का रिप्रेजेंट करना है तो AB के ऊपर इस तरह से आपको ड्रॉ कर देना है. इसको हम रीड करेंगे लाइन AB. ओके, इसको रीड क्या करेंगे, लाइन AB. एंड इसको इस तरह से हम लिखते हैं मैथ्स में. फिर रेज है, अगर रेज को लिखना है तो उसको सेम वैसे ही AB के ऊपर रे ड्रॉ कर देना है इस तरह से. तो रे AB इसको हम रीड करेंगे. ओके, ये सब बेसिक हो गया. अब डिस्कस करते एंगल के बारे में कि एंगल कहाँ कहाँ पे बनते हैं. तो फॉर एग्जांपल ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में आपको पता है 3 एंगल बनते हैं. यहाँ पर 3 लाइन सेगमेंट है एंड 3 एंगल बन रहे हैं. वैसे 2 लाइन से एंड क्रॉस हो रही है इस तरह से, तो कितने एंगल बनेंगे. ओके, यहाँ पे है P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, यहाँ पे S. तो टोटल एंगल कितने बनेंगे, तो एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, उसका ऑपोजिट एंगल यहाँ पे बन रहा है. वैसे एक एंगल यहाँ पे एंड दूसरा एंगल यहाँ पे, यानी कि टोटल एंगल यहाँ पे बन रहे हैं 4. ओके, तो ये सब बेसिक हो गया. अब उसके बाद जो भी एंगल स्टार्ट हो रहे हैं वो हम एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे. ये जितनी भी चीज़ें बेसिक आपको पता होनी चाहिए. लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, लाइन किसे कहते हैं, रेज किसे कहते हैं, एंगल किस तरह से क्रिएट हो रहा है. ओके, अब देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ओके, तो नेक्स्ट आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो फर्स्ट हम जितने भी एंगल डिस्कस करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री द एंगल आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री. ओके, उसकी डेफिनेशन बुक में गिवन है पेज नंबर 94 पे, तो वहाँ पे देख लेना. यानी कि क्या कि कोई भी 2 एंगल्स है एंड उसका सम हो रहा है 90, तो हम उसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे है 30 एंड यहाँ पे है 60. ओके, ऐसे 2 एंगल गिवन है तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं.
तो सम करके चेक कर लेते हैं। 30 प्लस 60 यानी कि ये हो गया 90, यानी कि इन दोनों एंगल का सम मिल रहा है 90, यानी कि यस ये दोनों एंगल कैसे है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ओके, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है आर देयर टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री, तो यस। वैसे ही दूसरा एग्जांपल उसके बाजू में 35 एंड यहाँ पे है 65, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। एडिशन करके देख लो। ओके, सम हो रहा है 100, यानी कि सम हमें 90 नहीं मिल रहा है तो ये नहीं होगा। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री जो भी दो एंगल है, किसी भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो रहा है तो उसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, तो उसी के कुछ एग्जांपल बाजू वाले पेज में ट्राई दोस्त, तो अपने आप कर सकते हो। एक एंगल है 70, दूसरा है 20, सम अगर 90 हो रहा है तो कि यस ये कॉम्प्लीमेंट्री है, एंड अगर सम 90 नहीं हो रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। ओके, तो वो ट्राई कर लेना। नेक्स्ट इसके बाद आ रहा है सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जैसा था वैसे ही सेम केस में होगा सप्लीमेंट्री में, सिर्फ चेंज इतना है कि कॉम्प्लीमेंट्री में सम कितना था 90 एंड सप्लीमेंट्री में सम होगा 180। ओके, ओके, यहाँ पे सम आएगा 90 डिग्री एंड यहाँ पे आपको याद रखना है कि दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको गिवन है, एक एंगल है 60 डिग्री का एंड दूसरा एंगल है 120 डिग्री का। ओके, तो सम करके चेक कर लो। 60 प्लस 120 सम हमें मिल रहा है 180, तो कि यस ये दोनों कैसे एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है। ओके, अगर सम 180 नहीं हो रहा है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। यहाँ पे 68 एंड ये है 112। ओके, ऐड करके देख लो। 68 प्लस 112 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 0, 1 कैरी फॉरवर्ड 180 हो रहा है। ओके, यानी कि ये भी क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। ओके, जिसका भी सम 180 होगा वो दोनों एंगल कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। एंड इसकी हेल्प से आप दोनों में से कोई भी एक एंगल भी फाइंड, अगर गिवन है तो दूसरा एंगल फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में क्वेश्चन गिवन है कि एक एंगल ये है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। ओके, फॉर एग्जांपल 40 का सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, 180 में से 40 को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि आपको मिलेगा 140। तो ये उसका क्या हुआ, सप्लीमेंट्री एंगल। वैसे 40 का अगर आपको पूछा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो सिंपली आपको क्या करना है, 90 माइनस 40, तो आपको मिलेगा 50। ओके, तो 50 है वो क्या होगा, 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, एंड ये होगा सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये दोनों एंगल्स थे। उसके बाद एडजेसेंट एंगल आ रहा है, पर वो हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ले लेते हैं लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर पेज नंबर 98 पे है। लीनियर पेयर वाला जो सम है वो सेम टू सेम किसके जैसा है, सप्लीमेंट्री एंगल जैसे है। उसमें भी दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। पर यहाँ पर सिर्फ दोनों में चेंज कितना है कि लीनियर पेयर में क्या होगा कि एक ही लाइन पे आते हैं दोनों एंगल। यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही लाइन पे, पर वो सिमिलर ही हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का सम करेंगे तो वो 180 यानी कि वन लाइन पे ही आएंगे। तो इसके इक्वल टू क्या होगा, लीनियर पेयर है उसमें भी क्या होता है, सम 180 होता है। ओके, पेज नंबर 98 पे आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे कोई भी दो एंगल ले लो, उसका सम भी क्या होगा 180। फॉर एग्जांपल 70 है तो उसका सप्लीमेंट्री होगा 117। दोनों का सम करेंगे तो हमें मिलेगा 180। ओके, यहाँ पे भी सेम इसके जैसा ही होगा। लीनियर आपको याद क्या रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री हो तो सम होना चाहिए 90, सप्लीमेंट्री में
एंड लीनियर पेयर में दोनों में क्या होगा 180। ओके, अब हम देखेंगे उसके बाद एडजेसेंट एंगल जो मैंने अभी स्किप किया था वो। ओके, नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल है वो किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल बुक का पिक्चर आपको गिवन है, तो बुक हमने ले ली, ये बुक है बराबर। ओके, तो यहाँ पे कोई भी एक पेज है उसको आप इस तरह से रखेंगे तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल क्रिएट हो रहे हैं। ओके, तो कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? तो फॉर एग्जांपल इस तरह से मैंने ले लिया, ये एक एंगल है एंड यहाँ से एक रेज निकल रहा है। तो बुक को हम इस तरह से ओपन करेंगे एंड बीच में इस तरह से पेज है, तो दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है एंड दूसरा एंगल बन रहा है यहाँ पे। ओके, तो इसको कहेंगे एडजेसेंट एंगल। पर समझ लेते हैं डेफिनेशन कि किस तरह से ये होगा पूरा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? 3 कंडीशन है इसकी एंड बुक में गिवन है पेज नंबर 97 पे। ओके, 97 के पेज ऊपर आप रीड कर सकते हो। 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रही है तो ही हम उसे कह सकते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल है। ओके, तो फर्स्ट है दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। कोई भी दो एंगल है वो एडजेसेंट एंगल कैसे होंगे कि उन दोनों का एक वर्टेक्स क्या होना चाहिए? कॉमन। ओके, तो एंगल ए यहाँ पे बन रहा है तो उसका एक वर्टेक्स यहाँ पे, वैसे एंगल बी बन रहा है उसका भी वर्टेक्स यहाँ पे, यानी कि उन दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स में मिल रहा है। तो कि फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो कि यस। ओके, लिखना नहीं, आपको अभी सब समझ लेना है कि किस तरह से होगा। सेकेंड कंडीशन क्या है? दे हैव अ कॉमन आर्म। ओके, दोनों की एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आर्म है दोनों में आ रही है। ओके, ये एंगल में भी आ रही है एंड ये एंगल में भी आ रही है, तो सेकेंड है वो भी सेटिस्फाइड हो रही है कंडीशन। थर्ड है द नॉन कॉमन आर्म आर ऑन अदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ओके, जो भी नॉन, एंड यहाँ पे आपको 3 कंडीशन है, वहाँ पे याद क्या रखना है कि जो सिंपल आपको याद रखना है, तो जो भी कॉमन आर्म आ रही है वो कहाँ पे आनी चाहिए? बीच में आनी चाहिए। ओके, वैसे आपको याद रख सकते हो कि यहाँ पे हमने देखा कि ये दोनों एंगल्स है, तो उसकी जो कॉमन आर्म आ रही है वो कहाँ पे आ रही है? उन दोनों के बीच आ रही है ना। ओके, तो थर्ड वाली कंडीशन पे क्या हो रही है? सेटिस्फाइड। ओके, 3 कंडीशन है, एक तो दोनों में कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, दूसरा है कि तो कॉमन आर्म होनी चाहिए एंड जो कॉमन आर्म आ रही है वो कहाँ पे होनी चाहिए? उन दोनों के बीच होनी चाहिए। ओके, और इसी एंगल को हम इस तरह से ले रहे हैं। ओके, यहाँ पर भी हम बना सकते। तो अगर आपको पिक्चर गिवन इस तरह से फिगर गिवन हो एग्जाम में एंड ये वाला एंगल गिवन है। ओके, नंबर ले लेते हैं यहाँ पे AOB एंड यहाँ पे ले लेते हैं C। ओके, तो एंगल कौन सा बन रहा है? हम अभी तीनों के तीनों कंडीशन इसमें देखेंगे कि यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से सर्कल किया हुआ है, यानी कि ये इतना बड़ा एंगल है। ओके, वो एंगल यहाँ तक का नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी? कॉमन आर्म, सॉरी कॉमन वर्टेक्स। तो ये एंगल AOB है, उसमें कौन सा वर्टेक्स आ रहा है? O। वैसे ही एंगल COB है, उसमें भी कौन सा वर्टेक्स आ रहा है? O। तो कॉमन वर्टेक्स है, तो यस O है। तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकेंड कंडीशन क्या थी? कॉमन आर्म। तो कॉमन आर्म हम देखते हैं AOB है, तो उसमें कॉमन आर्म कौन सी होगी? AOB एंड COB। तो OB दोनों में कॉमन आ रहा है। ओके, OB है वो कॉमन आ रहा है, तो सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है। थर्ड कंडीशन क्या थी? मैंने आपको सिंपली याद रखने को कहा था कि जो कॉमन आर्म आ रही है वो कहाँ पे होनी चाहिए? दोनों जो नॉन कॉमन आर्म है उन दोनों के बीच। ओके, तो यह कहाँ पे आ रही है? दोनों एंगल के बाहर जा रही है। ओके, तो थर्ड कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होगी। यहाँ पे क्या था? कॉमन आर्म थी पर वो कहाँ पे आ रही थी? बीच में आ रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे दो एंगल बन रहे तो उसको हम एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं, पर इसको हम एडजेसेंट एंगल नहीं कह सकते क्योंकि ये इतना बड़ा एंगल है।
कॉमन आर्म भी मिल रहे, कॉमन वर्टेक्स भी है, पर थर्ड कंडीशन ये थी कि जो कॉमन आर्म आ रही है वो कहाँ पे होनी चाहिए, इन दोनों लाइन से जो रेज है उन दोनों के बीच होनी चाहिए। तो वो यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, यानी कि ये एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। सिर्फ चेंज क्या है दोनों में कि यहाँ पे इतना एंगल था एंड यहाँ पे मैंने पूरा एंगल ले लिया। ओके, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है किसी को कि यहाँ पे किस तरह से हो रहा है। ओके, सिर्फ इतना ही है। अब इसी का आप ट्राइडोस भी चेक कर सकते हो। ट्राइडोस में फर्स्ट है, उसमें आप नीचे देखोगे तो सेम उसी तरह से है कि एक एंगल ओके 1 है वो यहाँ पे बन रहा है एंड सेकेंड है वो यहाँ पे। तो तीनों कंडीशन आपको चेक कर लेनी है। फर्स्ट है कॉमन वर्टेक्स, तो यस है। फिर दोनों एंगल कहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे, दूसरा एंगल यहाँ पे, कॉमन आर्म है एंड कहाँ पे आ रही है, तो बीच में आ रही है। दोनों एंगल जो दोनों रेज है उन दोनों के बीच आ रही है, तो यस ये क्या होगा, एडजेसेंट एंगल होगा। सेकेंड भी होगा। थर्ड में आप देख सकते हो कि कॉमन वर्टेक्स नहीं आ रहा है। ओके, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है एंड दूसरा एंगल यहाँ पे बन रहा है। ओके, तो दोनों के बीच जो कॉमन वर्टेक्स आना चाहिए वो वर्टेक्स नहीं है। एक एंगल यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा नो। ओके, तो ये तो एडजेसेंट एंगल। लीनियर पेयर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आगे एडजेसेंट एंगल उतना सारा यूज़ नहीं होगा आगे, पर यहाँ पे है तो देख लेना सब। ओके, एक ट्राइडोस में है वो सोल्व कर लेते हैं। चलो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो तो दूर हो जाएगा वो। ओके, एग्ज़ाम में ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं। आपको डायरेक्ट क्या करना है, लिख देना है यस या नो। ओके, यहाँ पर ट्राइडोस में आप देखोगे तो आपको एक फिगर नंबर 5.10 वहाँ पे आपको ऐसा गिवन है BOA एंड यहाँ पे COD। ओके, सेकेंड में आपको कहा है इन द गिवन फिगर 5.10 आर द फॉलोइंग एडजेसेंट एंगल। दो एंगल हमें चेक करना है कि वो एडजेसेंट एंगल है या नहीं। तो फर्स्ट वन चेक कर दे, ए पार्ट है वो एंगल AOB एंड एंगल BOC। ओके, तो एंगल AOB फर्स्ट कंडीशन हम देखेंगे AOB एंड BOC, यानी कि ये वाला एंगल है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या था, कॉमन वर्टेक्स, तो यस हमें कॉमन वर्टेक्स मिल रहा है। कौन सा है, O। फर्स्ट सेटिस्फाइड। सेकेंड थी कि कॉमन आर्म होनी चाहिए AOB एंड BOC, दोनों में BO हमें कॉमन दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड। एंड थर्ड वन थी कि जो कॉमन आर्म है वो कहाँ पे आनी चाहिए, बीच में। बीच में आ रही है तो कि यस थर्ड वन भी सेटिस्फाइड हो रही है। तो ये दोनों एंगल है वो क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल होंगे। ओके, अब बी देखते, बी पार्ट में क्या कहा है, BOD एंड BOC। ओके, अब एंगल है वो है BOD एंड BOC, यानी कि एक एंगल ये है बड़ा वाला BOD एंड दूसरा है BOC। कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन थी कॉमन वर्टेक्स, दोनों में कॉमन वर्टेक्स मिल रहा है, O आ रहा है, यस। सेकेंड थी कि दोनों में कॉमन आर्म होनी चाहिए, तो BOC एंड BOD, यानी कि दोनों में BO कॉमन आ रहा है। सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि कॉमन आर्म हमें मिल रही है। थर्ड वन क्या थी कि जो कॉमन आर्म है वो बीच में होनी चाहिए, पर यहाँ पे दो एंगल है उसके बीच में नहीं आ रही, कहाँ पे आ रही है, साइड में आ रही है। तो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, यानी कि ये एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल का जो कॉन्सेप्ट था वो हो रहा है कंप्लीट। नेक्स्ट उसके बाद आ रहा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, पेज नंबर 100।
ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हम किसे कहेंगे? तो आप यहाँ पे कई सारे पिक्चर देख सकते हो, वहाँ पे आप देख सकते हो कि दो पेंसिल ली है एंड उसको बीच में से जॉइंट कर दिया है। तो वहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यानी कि आप इन जनरल याद रख सकते हो एक्स। ओके, इसमें कोई भी ABCD का लेटर याद रखना है तो एक्स को याद रख सकते हो आप कि जहाँ पे भी इस तरह से क्रॉस हो रहा है तो वहाँ पे ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्रिएट होंगे। टोटल कितने एंगल बन रहे हैं यहाँ पे? तो 1 2, ओके 2 यहाँ पे रख देते हैं, 3 4, ओके 4 एंगल्स क्रिएट होंगे। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में क्या होता है कि व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सो फ्रॉम्ड आर इक्वल, यानी कि कोई भी दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में 1 and 3 है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, वैसे भी आप याद रख सकते हो। वैसे 2 and 4 क्या होंगे? इक्वल। एंगल A इज इक्वल टू एंगल 3, वैसे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ से सम अगर आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये वाला हम ले सकते हैं कि ये जो एंगल है वो आपको गिवन है 60, तो इसके सामने वाला एंगल x, यानी कि आपको x फाइंड करना है, ऐसे फिगर गिवन है। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, प्रॉपर्टी आपको पता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि ये अगर 60 है तो उसके सामने वाला भी कितना होगा? 60। ओके, तो x इज इक्वल टू 60 आपको डायरेक्ट मिल जाएगा यहाँ पे। तो सिर्फ यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंड यहाँ पे आप अगर ये वाला एंगल गिवन है 60 एंड ये वाला फाइंड करना है तो कौन सा यूज़ कर सकते हो? लीनियर पेयर वाला कर सकते हो ना, क्योंकि ये एक ही लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं। ओके, तो दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। तो x + 60 इज इक्वल टू 180। किस तरह से हम लिख सकते हैं? क्योंकि लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी हमने यूज़ की। लीनियर पेयर में क्या होता है कि दोनों का एंगल, जो दोनों एंगल है उसका सम होता है 180 एंड दोनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं, तो सेकेंड एंगल जो ये वाला एंगल है हमें मिल सकता है। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, तो x इज इक्वल टू 120। ओके, तो ये एंगल कितना होगा? 120। सामने वाला कितना होगा? 120। वैसे इसके सामने वाला क्या होगा? 60। ओके, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। तो इन सभी का हम यूज़ करेंगे, जो सम हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज में, वहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। ओके, अब यहाँ पे आ रहा है एग्जांपल नंबर 1, जहाँ पे सभी एंगल कवर हो रहे हैं, तो वो हम देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, पेज नंबर 101। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको एक फिगर गिवन है यहाँ पे। ओके, ये वाला आपको गिवन है एंड यहाँ पे है O, यहाँ पे A B C E D। तो फर्स्ट आपको देखना है यहाँ पे इन द फिगर 5.18 आइडेंटिफाई। तो 5.18 जो फिगर है वहाँ पे आपको देखना है एंड जो उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे उसके हमें आंसर बताने। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वहाँ पे? फर्स्ट है फाइंड 5 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। 5 पेयर हमें फाइंड करने हैं जहाँ पे एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं। ओके, तो एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन मैंने अभी आपको समझाई कि किस तरह से होगा। तो 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। एक तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, फिर कॉमन आर्म होनी चाहिए एंड वो आर्म आनी चाहिए बीच में। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे हम ले सकते हैं AOE। ओके, एक एंगल हमने यहाँ पे ले लिया AOE, तो दूसरा एंगल क्या होगा? EOC। तो एक पेयर ये बन रही है। ओके, चेक कर लो, कॉमन वर्टेक्स भी है, कॉमन आर्म भी आ रही है EO
एंड बीच में आ रही है दोनों एंगल के, तो ये हो जाएगी एक पेयर। वैसे ही दूसरी पेयर हम ये ले सकते हैं EOC एंड COB। ओके, EOC एंड COB। ओके, दोनों में कॉमन वर्टेक्स है, एंड CO है या OC है, दोनों तरह से आप लिख सकते हो। OC भी लिख सकते हो एंड CO भी लिख सकते हो, जो क्या है कॉमन आर्म है एंड दोनों के बीच में आ रही है वो। वैसे ये वाला एंगल भी लिख सकते हो BOC एंड BOD। ओके, BOD, दोनों में कॉमन आ रहा है BOB एंड वो कहाँ पे आ रहा है दोनों एंगल के बीच में। वैसे AOD एंड BOD। ओके, AOD एंड BOD दोनों में कॉमन आर्म आ रही है, वो कौन है, ये है, एंड दोनों के बीच आ रही है एंड कॉमन वर्टेक्स हमें मिल रहा है। ओके, तो वो भी सेटिस्फाइड होगी। एंड एक लास्ट है वो ये ले लेंगे हम AOE एंड AOD। ओके, तो 5 पेयर हमें यहाँ पे मिल रही है। कौन सी ली हमने, AOD एंड AOD, दोनों में AO आ रहा है या OA आ रहा है एंड वर्टेक्स कौन सा, सभी में OE है एंड कॉमन आर्म है OA एंड वहाँ पे जो कॉमन आर्म है वो दोनों एंगल्स के बीच आ रही है। ओके, तो ये 5 पेयर्स हमें मिलेगी। नेक्स्ट है 3 लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर की डेफिनेशन क्या थी, अगर एक ही लाइन पे दो एंगल मिल रहे हैं तो हम उसे कहते हैं लीनियर पेयर। तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे आप लिख सकते हो AOE एंड सेकंड क्या होगा EOB। ओके, EOB, दोनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं, मैंने ये दोनों एंगल लिखे हैं। ओके, AOE एंड EOB दोनों हो गए लीनियर पेयर। वैसे ही आप ये भी लिख सकते हो AOC एंड COB, AOC एंड COB एंड ये लिख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन है उसके ऊपर भी दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं BOC एंड BOD, BOC एंड BOD। ओके, लीनियर पेयर है तो आपको सिंपली लाइन देखनी है, तो ये दोनों लाइन हमें दिख रही, एक AOB वाली लाइन है, एक COD वाली लाइन है, तो उसके ऊपर जो भी एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं वो हमें सिंपली लिख देने हैं। एंड थर्ड वन, 2 पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, 2 पेयर हमें लिखनी है किसकी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की। एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में मैंने याद रखने को आपको कहा था कि क्रॉस याद रख सकते हो या फिर एक्स याद रख सकते हो। कहाँ पे बन रहा है वो, तो जो दो लाइन से AOB एंड COD उन दोनों के बीच क्रॉस बन रहा है। ओके, तो एक एंगल कौन सा होगा, ये वाला। ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में हम इसको कह सकते हैं, तो AOD इज इक्वल टू क्या होगा, COB। ओके, दोनों हो गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंड दोनों ही कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ओके, ऐसा हमने देखा था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। एंड दूसरा एंगल कौन सा बनेगा, AOC, उसके सामने कौन सा आ रहा है, ओके, ये एंगल है तो उसके सामने आएगा ये BOD। ओके, मैंने ये एंगल लिया, देखो ये जो बीच में लाइन है उसको हमें नहीं लेना है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में ओनली हमें किसको ध्यान में रखना है, X को। ओके, ये दोनों एंगल हमने ले लिए, तो उसके बाद जो दो एंगल है उसको हम लेंगे, तो AOC एंड BOD। तो इस तरह से हमें फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट आ रही एक्सरसाइज
5.1